हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 10 कार्बन और उनके यौगिक का। ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जाइए पहले उसको देखिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 को आके देखिए। आज हम इस लेक्चर नंबर 2 में देख रहे हैं केटिनेशन। केटिनेशन ये हम लोग कार्बन के प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को श्रृंखलन पढ़ना है। बाकी हमने इससे पहले पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए पहले उसको देख के आइए, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत मस्तदार चैप्टर है। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे केटिनेशन, श्रृंखलन क्या होता है। ठीक है, तो जो कार्बन होते हैं, कार्बन वो उनके कार्बन के साथ बना और अधिक बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। जो कार्बन होते हैं उनके अपने अन्य परमाणु जो कार्बन होते हैं, अलग अलग जो कार्बन होते हैं उनके साथ है एक अलग तरीके का बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, जिसके द्वारा वो बॉन्ड बना के एक चैन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक चैन की, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, ऐसे तीसरे कार्बन के साथ, ऐसे चौथे कार्बन के साथ, ऐसे पांचवें कार्बन के साथ इनका आपस में बॉन्ड बनाने की एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। जिस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। इसका मतलब अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की एक क्षमता होती है, जिसके द्वारा वो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग श्रृंखलन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केटिनेशन कहते हैं। जैसे ये कार्बन इसके जुड़ गया, कार्बन 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये हजारों कार्बन से जुड़ जाएगा, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? केटिनेशन कहते हैं। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, है ना, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या करता है? बॉन्ड बना लेता है, और ऐसे ही बॉन्ड बनाते बनाते कई कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, एक चैन बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कार्बन जिस बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसका मतलब अगर आप डिफिनेशन और अधिक ढंग से लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं कि कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, एक चैन का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग केटिनेशन बोलते हैं। जिस प्रॉपर्टी को हम लोग श्रृंखलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन बोलते हैं। ठीक है, सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़कर एक चैन का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग केटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केटिनेशन कहते हैं। तो केटिनेशन आई होप आपके समझ में आया हो। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए अगली हेडिंग हमारी क्या होगी? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ये क्या होता है? जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा सारी चीजें। देखिए, जितना मैंने समझाया है अभी तक, मैंने कार्बन की प्रॉपर्टी पढ़ा दी, जिसमें मैंने टेट्रावैलेंसी पढ़ा दी, जिसमें मैंने केटिनेशन पढ़ा दिया। अब मैं कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आपको इससे पहले कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम जो भी है वो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये सहसंयोजक बंध क्या होता है। जरा ध्यान दो कि कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 होता है, जिसके पास वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब इसको हम लोग 2 और 4 लिख सकते हैं। 2 और क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, है ना। तो होता यह है कि ये कार्बन के लास्ट सेल में कितने हैं? 4, उससे पहले वाले में 2 हैं। तो ये कार्बन क्या करता है? ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे पाता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले पाता है, बल्कि ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? शेयरिंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले बंध को, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से मिलकर बनने वाले बंध को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं, है ना। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तब जिस प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है? कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। ठीक है, किस तरीके से करता है जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब ये 4 अलग अलग परमाणु से या सेम परमाणु से या जिस तरीके से भी ये क्या करेगा? अपने चारों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? चारों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। कैसे करेगा? ये इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसको दे देगा,
और ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे, और ये टोटल मिलके आपस में शेयरिंग करके ये कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण कुछ इस तरीके से करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे। इसका मतलब हम लोग एक बात कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उतना बॉन्ड बन रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई उतना बॉन्ड बन गया, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जिससे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी उतने उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कार्बन आपस में किस तरीके के, किससे जुड़े होते हैं, किस प्रकार के बॉन्ड से जुड़े होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से, सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। और आपस में जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग केटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केटिनेशन कहते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध, द्वि सहसंयोजक बंध और तिर सहसंयोजक बंध, है ना। ये हमारी हिंदी हो जाएगी। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, अगर हम इसका डेफिनेशन लिखने चाहें, अगर आप इसका हेडिंग लिखना चाहें कि एकल सहसंयोजक बंध क्या होता है, तो हेडिंग डाल के आप क्या लिख सकते हैं? जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनता है तो उसको एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और यही एक दूसरा हाइड्रोजन ले लें जिसका भी परमाणु क्रमांक क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब इसके भी अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब ये क्या करेंगे? ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। जिसको क्या कहेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। मतलब अगर कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो एक बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, जिसको एकल सहसंयोजक बंध कहा जाएगा, है ना। अब बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। इसकी बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो क्या लिख सकते हैं? जब दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्वि सहसंयोजक बंध कहते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फिर से सुनिए, जब दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से बॉन्ड बनता है तो उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका भी एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ऑक्सीजन। क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और यही दूसरा ऑक्सीजन ले लिया जिसका भी परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6। इसको के एलिमेंट में अगर बांटा जाएगा तो 2 और 4 लिखा जाएगा, है ना। इसको क्या लिखा जाएगा? सॉरी 6 नहीं होता, 8 होता है। माई मिस्टेक। ऑक्सीजन का 8 होता है तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दोनों के लास्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन आप दिखा दीजिए ऐसे करके, 6 इलेक्ट्रॉन क्या करिए? दिखा दीजिए। ऐसे दूसरा ऑक्सीजन होगा, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपने दिखा दिया। दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट में 8 आने के लिए, ताकि ये नियान के जैसे हो जाए, है ना। तो क्या करेंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध का निर्माण हो जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से, है ना, 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से मिलकर बनने वाले बॉन्ड को डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऐसे आ जाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तिरसा संयोजक बंध। क्या आता है? तिरसा संयोजक बंध। तो इसमें अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जब 2 परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से मिलकर बॉन्ड का निर्माण होता है तो उसको तिरसा संयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरसा संयोजक बंध कहते हैं। बताइए कितना आसान है, क्या दिक्कत है इसमें? जैसे आप देखिए नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक मिनट इसको मिटा दें ताकि आपको दिख जाए।
चलिए इतना बहुत है। यहाँ मैंने ले लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, और यहाँ दूसरा नाइट्रोजन ले लिया जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको 2 और 5 लिखा जाएगा, इसको भी क्या लिखा जाएगा 2 और 5 के एलिमेंट में, है ना। अगर के एलिमेंट करना भी नहीं आता तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपका कमेंट आएगा तो, ठीक है। आप निश्चित रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। इसका मतलब इसके अंतिम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो दिखा दीजिए नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5, यहाँ भी नाइट्रोजन है 1 2 3 4 और 5। अच्छा मुझे बताइए कि क्या इसको 3 की जरूरत नहीं है, इसको भी 3 की जरूरत है लास्ट में 8 लाने के लिए। तो ये क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा इस तरीके से, बोलिए। ये इससे भी क्या करेगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। बताइए, इतने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, आसान है। तो आज मैंने बता दिया आपको केटिनेशन श्रृंखलन, फिर मैंने क्या बता दिया आपको, हमने आपको बता दिया सहसंयोजक बंध, इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से मिलकर बनने वाले बॉन्ड को सहसंयोजक बंध कहते हैं। फिर मैंने बताया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने क्या बताया कि जब 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से मिलकर बॉन्ड बनता है तो उसको एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसका एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन दिया, किसको दिया, हाइड्रोजन को दिया, है ना। ऐसे करके मैंने बताया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर मैंने बताया द्विसहसंयोजक बंध, जिसमें मैंने क्या बताया कि जब 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से बॉन्ड का निर्माण होता है तो उसको द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन का हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। फिर देखिए हमने ट्रिपल सहसंयोजक बंध बताया, जिसमें मैंने बताया कि जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, जैसे क्या नाइट्रोजन, जैसे क्या नाइट्रोजन। बोलो, अब इतनी बात समझने में किसी को दर्द तकलीफ समस्या परेशानी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, बताइए। अगर किसी को कोई समस्या दिक्कत है तो कम से कम आप कमेंट तो करिए, तो मुझे पता समझ में आएगा। अगर आपके समझ में आ गया है तो भी लिखिए हाँ सर समझ में आ गया है। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है कि आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। व्यूज आ रहा है लेकिन आप लोग देख ही नहीं रहे हैं, आप कमेंट नहीं करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है। कमेंट क्यों नहीं करते, मेरे समझ में नहीं आता। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, अगर आ रहा है तो बोलिए यस सर हमारे समझ में आ रहा है, ठीक है, बोलिए। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़े, बोलिए। देखिए इतनी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये आप लोग इसको रेडी कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे, जिसके बाद देखिए ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ही आप हाइड्रोकार्बन पढ़ने आइएगा, अदरवाइज मत पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइड्रोकार्बन से आगे। और ये हाइड्रोकार्बन मैं लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाऊंगा। और बहुत जब इतना आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो भी आप वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और आप इसको करके तभी आइएगा लेक्चर नंबर 3 में। शाम को 6 बजे पर डे डेली क्लास चलती है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 10 का। अब इसके बाद आपको लेक्चर नंबर 3 में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहिए, से भी हो आप बस मेहनत करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।